मेरे दोस्त, अगर तुमको खुद पर भरोसा है, खुद पर विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और जो कहते हैं ना कि तू नहीं कर सकता, कह दो उन सभी लोगों से कि जो ढूंढ लेते हैं तूफान में भी साहिल को, वो सिरफिरी लहरों में खो नहीं सकते। और तेरा वजूद है क्या? तू तो बस एक कतरा है, हमें सातों समुंदर भी डुबो नहीं सकते। तिरंगा लहराना या तिरंगे में लिपट कर आना, कह देना उनसे मैंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे कहना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैंने मन आपका विचलित अगर है तो आप अपने मम्मी पापा को देखिए, आप अपनी परिस्थितियों को देखिए, आप उस समय को देखिए जब आपके पापा कुछ पैसों के लिए दूसरों के पास जाकर मांगते हैं और कहते हैं जी मेरे बच्चे की फीस जमा करनी है, मेरी बेटी की पढ़ाई होनी है, मेरी बेटी का फोन खराब हो गया उसके लिए फोन लेना है, तो यकीन रखना कि आपका मन विचलित होने से बच जाएगा, आपका मन पढ़ाई करने में लग जाएगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ कि जब भी कभी आपका मन विचलित हो पढ़ाई से, सिर्फ और सिर्फ दो चेहरे आपकी आंखों के सामने होने चाहिए, एक मम्मी का और एक पापा का, कि समाज उन्हें कितने ताने मारता है, ये पढ़ाएंगे, ये बनाएंगे लेफ्टिनेंट अपनी लड़की को। लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन ध्यान रखना यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके माँ बाप को कितने ताने ये समाज मारेगा, आप उन तानों को ध्यान में रखना, आपका मन अपने आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो आप बस ये ध्यान रखना कि मम्मी पापा आपकी दुनिया है और आप उस दुनिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपके लिए हर वो संभव प्रयास करते हैं जिससे आपका भविष्य बन पाए। तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें? समय बस लास्ट बचता है, ये रिवीजन का समय, इसके बाद तो आपकी एग्जाम है ही। कुछ समय के लिए अपने आप को विचलित होने से रोक लो मेरी बहन, विश्वास दिलाता हूँ सिलेक्शन आपका है, जीत आपकी है। मैं ये विश्वास दिला दूं, यदि आपने मेहनत कर ली, यदि आपने मेहनत कर ली तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। बस शर्त यह है कि आपके माँ बाप का चेहरा आपके सामने होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मुझे छांव में रखा और खुद जलते रहे धूप में, मुझे छांव में रखा और खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखे हैं ऐसे फरिश्ते अपने पिता के रूप में। तो आपके पिता आपके लिए फरिश्ते के समान है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उन फरिश्ते की हर ख्वाहिश को पूरा करना, जिन ख्वाहिशों को वो शायद पूरा ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने सपना जरूर देखा है कि वो सपना आपके माध्यम से उनको साकार करने का मौका मिले। वो चाहते हैं कि जो सपने वो पूरे नहीं कर पाए उनकी औलाद, उनके बच्चे पूरा करें, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। कुछ लाइन है आप लोगों को समर्पित, कुछ लाइन है वर्दी से संबंधित है, हालांकि सब लोग जब दोस्त जितने भी साथी जाते हैं ना, जितने भी साथी जाते हैं सरहद पर, उनके लिए समर्पित लाइन है कि सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस तो मुझे मेरे यारों पहुंचा देना बूढ़ी माँ के पास। उसे बड़ा शौक था मैं घोड़ी चढ़ूं, दूल्हा बनूं, तो ऐसा ही करना, मुझे दूल्हा बनाना, घोड़ी पर बैठाना और पूरे गांव में घुमाना। मेरी बूढ़ी माँ से कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, दुल्हन नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे तिरंगा लहराना या तिरंगे में लिपट कर आना, कह देना उनसे मैंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे कहना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैंने इन सरहदों से वादा किया है कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना याद है मुझे उसका तोहफा, मेरी छोटी बहना, उससे कहना याद है मुझे उसका तोहफा, बस एक इत्तेफाक मेरे साथ हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ। माता सरहद की, भारत माता की रक्षा करते हुए तेरा भाई शहीद हुआ। चलिए, आंखों के चारों तरफ काला घेरा हो चुका है, आंखों के चारों तरफ काला घेरा हो चुका है, मन भी निराशा की ओर अग्रसर हो चुका है। अब हिम्मत नहीं होती दो कद पांव बढ़ाने की, अपने माँ बाप से भी आंख से आंख मिलाने की, फिर भी उम्मीद जगाए रखा हूँ, फिर भी उम्मीद जगाए रखा हूँ, कुछ करने की हिम्मत बचाए रखा हूँ। आगे एक दौर लाना है सपनों का, आगे एक दौर लाना है सपनों का, इसलिए रातों में भी खुद को जगाए रखा हूँ, इसलिए रातों में भी खुद को जगाए रखा हूँ। तो जिसने ये मेहनत कर ली, खुद को रातों में जगा लिया, तो उसका जीवन सफल है। देखिए, ये जो जुनून है ना वर्दी का, ये हर किसी में होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों की तो जिद ही वर्दी होती है, भले उन्हें अच्छी खासी पोस्ट मिल जाए, लेकिन उनका जुनून क्या रहता है कि वर्दी पहननी है, चाहे वो वर्दी पुलिस की हो, चाहे वो वर्दी आर्मी की हो, चाहे वो वर्दी रेलवे की हो, कि भाई वर्दी पहननी है तो पहननी है। उसका जुनून, उसका नशा ही अलग है, ठीक है। आप लोगों में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका जुनून ही वर्दी है? एक चीज का विशेष ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से मेहनत कर, कि मेहनत लगना चाहिए कि हाँ हम वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, इस चीज का रोना छोड़ो कि हमारे पास ये कमी है, वो कमी है। मुझे पता है यार तुम्हारे पास बहुत कमी है, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी वजह है जिनकी वजह से तुम हार मानना चाहते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक वजह अपनी जिंदगी में ऐसी भी रखो जिसकी वजह से जीत निश्चित हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज की तारीख में हम सभी लोग ऐसे कि बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी किसी बात का। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे सच बता रहा हूं कि आप सभी प्यारे साथी भी इस चीज का विशेष ध्यान रखो। अपना रोना किसी के सामने यूं ही मत रो दिया करो। आंसू आए रोने का बंद करे,
मेरे प्यारे दोस्तों, कमरे के अंदर जाओ, कुंडी लगाओ और खूब रो, मन को खूब हल्का करो, लेकिन कमरे से बाहर जब निकलो तो खुश होकर ही वापस निकलना है, तो खुश होकर ही वापस निकलना है। लोगों को तुम्हारे आंसू नहीं दिखने चाहिए। ये वो लोग हैं जो आंसू तो पोंछेंगे लेकिन हर आंसू की कीमत मांगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसी को अपना रोना रोकर बताने से, अपना मन हल्का करने से कोई तसल्ली नहीं होती। ये दुनिया वो है जो रो रो कर पूछ लेती है कि बता क्या हुआ, बता क्या हुआ, और हंस हंस कर दुनिया को बता देती है, दो की चार बात बनाकर। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को आपको समझना है, ध्यान रखना। मेरे प्यारे दोस्त, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, कितना कुछ है। हाथ किसी के सामने फैलाने से मेरे प्यारे दोस्त लोग देते नहीं है उतना जितना लज्जित कर देते हैं। मेरे प्यारे वीर, इस बात को समझो, लोग देंगे तो लज्जित भी करेंगे और वो अपने ही लोग होते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे गुड्डा कि जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। हर किसी से अपने दिल की बात मत कहा करो तुम भूले से, हर किसी से अपने दिल की बात मत कहा करो तुम भूले से। यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अपने मन की बातों को हर किसी के सामने मत बोल दिया करो। एक बात ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं समझ सकता। इस दुनिया की रीत है, जब तक अपने ऊपर नहीं गुजरती तब तक दूसरे का दुख केवल नाटक लगता है, केवल नाटक। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन अपना आएगा, मेहनत करते चलो, यूं ही बढ़ते चलो। दुनिया क्या कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे शेर वो शेर हो जिनको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारा जन्म इस उद्देश्य से नहीं हुआ कि लोग कहेंगे इसमें ये कमी वो कमी, तो हर आदमी को सफाई देते हुए घूमोगे कि मुझ में कोई कमी नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं। अरे बोलो कि यार मेरे अंदर 100 कमी है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। और विश्वास करो, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे पूरी दुनिया कहेगी हमें तुम पर पहले से ही भरोसा था। ये बता दिया कि लत कुछ इस कदर तेरी लग गई है मुझको, ए वर्दी। लत कुछ इस कदर मुझको लग गई है तेरी, ए वर्दी, कि नींद अब मुझे आती नहीं। सपनों में तू आती है, सपनों में तू आती है, ए वर्दी, नींद मुझे अब आती नहीं। अपने मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी, तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ए वर्दी, तू मेरी महबूबा है, एक दिन तुझे मैं इसे अपने जिस्म पर सजाऊंगा। तो अगर ये जुनून, ये लगन, ये जज्बा आप में है तो यकीनन वर्दी आपकी।